सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन। सो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्मिन किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मेरे पास कुछ है जिसे मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ और तुम सुनो। और फिर वो 3 साल पहले की कहानी बताने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि 3 साल पहले कुछ शिप्स पैराडाइस आइलैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं। और इन शिप्स के बारे में हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये शिप गायब हो गए थे और इनका एक भी मेंबर वापस नहीं आया था। तभी एरन अपना टाइटन फॉर्म लेकर उन शिप को अपने ऊपर उठाता है और पैराडाइस आइलैंड की ओर ले जाता है। वहाँ पर हांजी आकर उन सभी से कहती है कि तुम सभी को हमारे साथ बैठकर चाय पीना चाहिए, तुमसे पहले भी कुछ और गेस्ट पहले आ चुके हैं। तभी उस शिप का एक मेंबर हांजी को डीमन बोलकर उस पर गोली चलाने वाला होता है, पर तभी उसे कोई और शूट कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि येलिना होती है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और वो हांजी से कहती है कि वो उन सभी से बात करना चाहती है और वो उन सभी का ऑफर मान जाएगी। येलिना कैंप में लीवाई और हांजी को बताती है कि मार्ली के पास हर एक डिवीज़न में 20,000 सोल्जर हैं और उनके पास टोटल 50 डिवीजन्स हैं, यानी कि 10 लाख सोल्जर्स हैं। और उनके पास 21 बैटलशिप भी हैं जो कि हवा से अटैक कर सकती हैं, यानी कि वो एरियल शिप्स हैं। हांजी पूछती है कि अगर उनके पास इतनी सारी मिलिट्री है तो अभी तक उन्होंने हम पर हमला क्यों नहीं किया। तो उस पर येलिना बताती है कि इसके 2 रीज़न हैं। पहला, यहाँ के लैंड पे बहुत सारे टाइटन्स हैं और इसीलिए वो यहाँ पर ग्राउंड से अटैक नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ कि उनके बहुत सारे नेबरिंग नेशंस ने मार्ली पर हमला कर दिया है और ये सब हुआ उनकी हार के कारण, जो कि उनके वॉरियर्स को झेलनी पड़ी और कोलोसल और फीमेल टाइटन को उनसे ले लिया गया। वो बताती है कि उनके लैंड को मार्ली द्वारा कैप्चर कर लिया गया था और सभी को फोर्सफुली सोल्जर बना दिया गया था और उन्होंने अपनी सारी होप खो दी थी, पर तभी उन्हें एक मसीहा मिला और वो और कोई नहीं बल्कि ज़ीक ईगर था। और वो यहाँ पर ज़ीक ईगर का प्लान सभी को बताने आई है। ज़ीक का असल में प्लान था सभी एल्डियंस को बचाना और उसके लिए उसे एक फाउंडिंग टाइटन चाहिए और एक ऐसा टाइटन जिसके पास रॉयल ब्लड हो। पर तभी उस बात को सभी कोई अपोज कर देते हैं और फिर तभी एरन कहता है कि ज़ीक सच बोल रहा है, क्योंकि जब वो पहली बार एक रॉयल टाइटन के टच में आया था तब उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज़ कर पाई थी। और जब उससे सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल पूछते हैं कि तुमने ये बात छुपाई क्यों, तो उसने बताया कि उसने ये बात हिस्टोरिया की सेफ्टी के लिए छुपाई थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो हो सकता है वो लोग हिस्टोरिया को एक टाइटन बना दें। और फिर येलिना और बाकी सब मिलकर और ज़्यादा मार्ली की शिप को पकड़ने में मदद करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक कैप्चर्ड मार्लियन निकोलो बहुत अच्छा खाना बनाता है और शासा उसका खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो कहती है कि वो एक फूड जीनियस है और इस बात पर निकोलो भी काफ़ी खुश हो जाता है। आर्मिन, मिकासा और एरन आपस में बात कर रहे होते हैं और आर्मिन कहता है कि पोर्ट बनने का काम बहुत जल्दी पूरा हो रहा है और वो ये भी कहता है कि क्या वॉल टाइटन की मदद से बाहर की पूरी दुनिया को डराना सही होगा सिर्फ एल्डियंस को बचाने के लिए। फिर आर्मिन प्रेजेंट में कहता है कि क्या उनके पास कोई और चॉइस थी और वो सोचता था कि वो एरन को मिकासा से भी ज़्यादा अच्छे से समझता है, पर अब ऐसा नहीं है, वो एरन को नहीं समझ पा रहा है। फिर हमें साशा का फ्यूनरल दिखाया जाता है और वहाँ पर निकोलो भी आता है और वो कोनी से कहता है कि साशा तुम्हारे लिए कौन थी, तो वो कहता है कि वो मेरी ट्विन जैसी थी और ऐसा लगता है कि उसने अपना आधा हिस्सा खो दिया है। और साशा के फ्यूनरल में उसकी फैमिली भी आई होती है और निकोलो उसके डैड से कहता है कि साशा उसका खाना सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। फिर हमें ज़ीक भी दिखाया जाता है जो कि लीवाई के साथ होता है और ज़ीक उससे कहता है कि उसे एरन से जल्दी मिलना है और लीवाई कहता है कि अभी तुम रुको, वो उसको एक होटल में ले जाएगा और वो उसे एक जंगल जैसे एरिया में ले जाता है जहाँ पर काफ़ी बड़े-बड़े पेड़ होते हैं। और ज़ीक उन सब से कहता है कि क्या वो यहाँ पर फ़ैल्को और गाबी को भी ला सकता है, तो फिर लीवाई कहता है कि वो दोनों कहीं और हैं और उसे इन सब से कुछ नहीं लेना देना चाहिए। फिर हमें दिखता है कि आर्मिन किसी और से नहीं बल्कि एनी से बात कर रहा होता है, जो कि उस क्रिस्टल में अभी कैद हुई होती है। फिर हमें एरन भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी कूल लग रहा होता है और वो अपने सेल में कैद होता है और वो अपना चेहरा धोते हुए कहता है कि जीतने के लिए उन्हें लड़ना होगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।